नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका संग, आपका दोस्त, आपका आशीर्वाद, आपका प्यार बना रहे हमेशा। दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने चैनल वाईफाई स्टडी यूपीएससी पर। आज कुछ खास है, कुछ खास दिन है हमारे लिए, हमारे इस चैनल के लिए, हमारे इस परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि हम में से कोई, हमारे अजीज में से कोई सिलेक्ट हुआ है एक ऊंचे पद पर। बात करेंगे अपने उस कैंडिडेट से, अपने उस प्रत्याशी से जो सिलेक्ट हुए। बता दूं उनके बारे में पहले आपको मैं, वो नेशनल एथलीट रह चुके हैं। अंडर 14 जब खेलते थे उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया था स्पोर्ट्स में। जब नेशनल प्लेयर रह चुके हैं कुछ साल पहले तक वो, उसके बाद सिविल सेवा में आना, तैयारी करना और सिलेक्ट होना। आखिर वो जज्बा क्या था जिस कारण वो सिलेक्ट हो पाए, आखिर उनके पीछे प्रेरणा क्या है, वो सिलेक्ट हो पाए हैं। बात करेंगे उनसे हम लोग। तो मिलवाता हूं मैं आपको बिना समय खराब किए विकास से। विकास, स्वागत है आपका। आइए विकास मेरे साथ है स्टूडियो में। यह है विकास कुमार। दोस्तों, विकास कुमार के बता दूं मैं आपको, चर्चा करने से पहले, विकास हरियाणा के सोनीपत से आते हैं और हरियाणा के सोनीपत से स्पोर्ट्स को उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, स्पोर्ट्स में बहुत नाम किया अपने राज्य का, अपने जिले का। लेकिन उसके बाद कुछ कारणों से सिविल सेवा की तरफ उन्मुख हुए और अभी हाल में रिजल्ट आया है हरियाणा पीसीएस का। उसमें असिस्टेंट एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर के पद पर चयनित हुए हैं। जी हाँ, विकास से मैं आपको परिचित करा चुका हूं। मैं आपको बताऊंगा विकास की बात करके विकास क्या कहना चाहते हैं। तो विकास, सबसे पहले एक सवाल बताइए अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को। विकास जी, सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूँगा कि आपने मुझे मौका दिया कि आप अपने स्टेज पे मुझे इतने बड़े स्तर पर अपने बात कहने के लिए, कि आपने पहले ही वर्णन कर दिया है कि सर मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ। तो जो मेरा मुख्य उद्देश्य ही रहा जीवन का, कि जब मैं स्पोर्ट्स करता था उसके बाद में जो मेरे सामने जो परेशानियाँ महसूस हुई, उसके बाद में मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। और पढ़ाई करने के बाद मैं सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सनों के लिए काम ऐसा करना चाहता हूँ कि मैं आज आप मुझे इस कैमरे में देख रहे हो, मैं कल मैं आपको लोगों को देख सकूं। विकास का कहना है यहाँ पर दोस्तों कि वो स्पोर्ट्स पर्सन कुछ करना चाहते हैं। आखिर वो उन्होंने स्पोर्ट्स सिस्टम में जो कुछ देखा उससे थोड़ा व्यथित हुए, थोड़ा दुख हुआ उनको। उन्होंने कहा कि चलिए मैं स्पोर्ट्स कैंडिडेट्स के लिए कुछ करूंगा, अपने खिलाड़ियों के लिए कुछ करूंगा। वो मोटिवेशन कैसे आया, बताइए कुछ अपनी अर्ली लाइफ के बारे में। क्या आपने डिस्कस थ्रू में क्या हासिल किया, बताइए कुछ बच्चों को। जी, मैं सीमांत तिल जी से ज़्यादा प्रेरित रहा हूँ। वो एक आज इस समय तो रूस में ट्रेनिंग कर रही हैं, लेकिन उन्होंने जब अपने जीवन में भी बहुत संघर्ष किया है, वे एक लड़की होने के नाते और वे एक बहू भी हैं, तो ऐसे में उनके सामने बहुत कठिनाई रहेगी वो किस तरह से स्पोर्ट्स में रह सकती हैं। और उन्होंने मुझे ही सर्वप्रथम मुझे प्रेरणा उन्हीं से मिली थी, क्योंकि उन्होंने अपने ज़िले का, अपने देश का नाम रोशन किया था ओलंपिक स्तर पे, तो उनसे ज़्यादा प्रेरित रहा था। बिल्कुल दोस्तों, तो डिस्कस थ्रो में बताइए थोड़ा सा। डिस्कस थ्रो की बात करेंगे हम लोग आपसे। डिस्कस थ्रो में आपने नेशनल रिकॉर्ड बनाया था अंडर 14 खेलते हुए, और उसके बाद नेशनल प्लेयर रहे आप काफी लंबे समय तक। आखिर क्यों स्विच हुए आप लोग तैयारी की तरफ, आखिर तैयारी में कैसे आना हुआ? ये सर, मैं एक तो कुछ मतलब थोड़ी बहुत चोटें लगी और फिर कुछ आर्थिक स्थिति की भी बात है, क्योंकि इसमें खर्चा बहुत आता है। कि आप ओलंपिक स्तर के खिलाड़ी बनना चाहते हो तो उसके लिए काफ़ी आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होनी चाहिए। और जहाँ तक तो ये था कि पढ़ाई में कुछ कम खर्च में भी आप बड़े स्तर पे पहुंच सकते हो, तो इसलिए मैंने इसको चुना। और मैं चाहता हूं कि इसी तरह स्पोर्ट्स का भी एक ओहदा बने कि आर्थिक स्थिति कमज़ोर होते हुए एक बड़े स्तर का खिलाड़ी बन सके। वो मैं ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कोशिश करूँगा खिलाड़ियों को, जिससे कि वो कम पैसे में भी एक बड़े खिलाड़ी, ओलंपिक स्तर के खिलाड़ी बन सकें। दोस्तों, विकास की अगर बात समझ पा रहे हो हम लोग यहाँ पर, तो विकास का कहना यहाँ पर यह है कि वो चूंकि स्पोर्ट्स में थे, लेकिन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता था और वो शायद सक्षम उस समय नहीं हुए होंगे। उनका उद्देश्य है कि अब वो सेवा में आकर स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। उनका मतलब है कि स्पोर्ट्स प्लेयर आगे बढ़े, देश का नाम रोशन करें। बताइए विकास, आप कुछ बोलना चाह रहे थे मुझसे ओलंपिक की तैयारियों को लेकर, आपने कुछ कहा था मुझसे उस समय, क्या बता रहे थे मुझे आप ओलंपिक की तैयारियों को लेकर, क्या चाहते हैं आप? तो मैं चाहता हूँ अगर जो भी कोई भी खिलाड़ी है, जो भी आज इस स्टेज से मुझे सुन रहा हो, और हो सकता है वो इंजीनियर सेक्टर में चला गया या फिर डॉक्टर सेक्टर में चला गया, फाइनेंस सेक्टर में, तो अपना कमेंट करके अपना नंबर भी दे सकते हैं, जिससे एक कमेटी बनाए, जिससे कि हम आगे स्तर पर खिलाड़ियों के लिए कुछ कर पाएँ। और जैसे कि कोई बच्चे डोप में फंस जाते हैं और उन्हें ओलंपिक स्तर पे फिर उन्हें बैन करके एकदम से छोड़ दिया जाता है, तो उनका भी ख्याल रखना चाहिए। और उन्हें कोच बना दे तो इंटरनेशनल स्तर के खिलाड़ी तैयार कर सकते हैं। जैसे कि इंद्रजीत सिंह थे, वो शॉटपुट के थे, वो 4 साल तक ऐसे ही रहे, उन्हें कोई पहचान नहीं सका। तो ऐसे में उनकी पहचान बनानी भी होगी कि जिससे कि वो और बच्चों को, खिलाड़ियों को तैयार कर सकें। जैसे कि हमारी आयुष्मान योजना है स्वास्थ्य के अंदर, उसमें हमें लोगों को सहायता कर रहे हैं स्वास्थ्य के अंदर, तो ऐसे में हम स्पोर्ट्स कोटा भी उसमें डाल सकते हैं, जिससे कि उनको भी इंश्योरेंस मिल सके सर। ये तो विकास आप बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स में,
थोड़ा बताएं तैयारी, बच्चे तैयारी वाले बहुत सारे बैठे हैं वहाँ पर। तैयारी में आपने कहा कि 2015-16 तक आप स्पोर्ट्स प्लेयर थे, उसके बाद सडनली आपने को लगा नहीं छोड़ना है, मुझे तैयारी करनी है, और हरियाणा पीसीएस जो 5 साल में एक बार आता है और काफ़ी कुछ बातें कही जाती हैं उसके बारे में। तो बच्चों बताएं कि तैयारी कैसे की आपने और कैसे इसको क्वालिफाई किया। हाँ, ये थोड़ी कह सकते हैं सर कि इसमें अफवाह रहती है कि कहते हैं कि हरियाणा पीसीएस के अंदर कुछ भ्रष्टाचार होता है, उन्हीं लोगों का हो सकता है, लेकिन ऐसा मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने अपनी मेहनत से किया है ऐसा, और जो भी है ये मेहनत का ही परिणाम रहा है सारा। विकास बता दूं आपको लोगों विकास के बारे में। विकास बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत रसूख वाले फैमिली से नहीं है, बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा ऐसा फैमिली नहीं है जो शायद इन्वॉल्व हो पाए करप्शन के अंदर। लेकिन विकास ने अपनी मेहनत से, क्योंकि विकास को मैं 3 सालों देख रहा हूँ, तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ यहाँ पर रुक के, वो लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ इस संस्थान में वो, और कहीं ना कहीं वो तैयारी करने का परिणाम सामने आया है कि पहली ही बार में क्रैक कर दिया इन्होंने अपना एग्जाम हरियाणा पीसीएस का। नो डाउट दोस्तों, 5 साल में एक बार होता है। 50-60 हज़ार लोगों ने भरा होगा ये फॉर्म, ये 50-60 हज़ार लोगों ने फॉर्म भरा, और महज 165 लोगों का सिलेक्शन हुआ था विकास, मुझे 165 लोगों का चयन हुआ है, और उसमें भी इससे ऊंचे पद पर सिलेक्ट होना बड़ी बात है अपने आप में। जबकि आरोप लगता रहा है आप इस पीसीएस एग्जाम में कि बहुत करप्शन होता है, लेकिन इस बार पिछले कुछ सालों से सिस्टम थोड़ा बेहतर हुआ है, और अब ईमानदार लोगों का, एक मेहनती लोगों का सिलेक्शन भी चालू हो गया, दो राय नहीं है इसके अंदर। और मुझे खुशी होगी कि अगर मैं अपने बात कह पाऊँ कि आज उस इलेक्शन में हमारा कुछ योगदान भी इस चैनल का या हमारे इस संस्थान का भी रहा है। विकास अगर बताएं कि तैयारी स्विच आपने की तो प्रारंभ में क्या समस्याएं हैं आपको यहाँ पर? सबसे पहले तो मेरे सामने यही समस्या है कि सिलेबस के स्तर पर, तो फिर मैंने ऐसे में पहले मैंने सिलेबस को देखा कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो मैंने सिलेबस देख के फिर, और कुछ मुझे फिर ये भी पता चला कि जो मेरे सब्जेक्ट हैं वही इसमें मैं यूपीएससी के अंदर चयन में मुझे सहयोग करेंगे। जैसे कि मैं बीए में मैंने ज्योग्राफी था और हिंदी साहित्य भी था, तो फिर उसके बाद मैंने फिर एमए भी फिर हिंदी साहित्य से की। तो इसी रूप में फिर जो मेरे हरियाणा पीसीएस में था, जो उसके अंदर मेरा हिंदी साहित्य ऑप्शनल रहा और एक ज्योग्राफी। तो विकास इंटरव्यू फेज में क्या पूछा आपसे, इंटरव्यू में क्या सवाल हुए आपसे? तो मैंने जिस तरह से अभी हमारा जो मुद्दा शुरू हुआ था उसी रूप में मैंने उनसे भी यही कहा था कि मैं एक स्पोर्ट्स के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो उन्होंने इस बात के लिए मेरा पूरा समर्थन किया था इस चीज़। अच्छा, मैं फोकस अब इंटरव्यू का स्पोर्ट्स पे ही था, ये कह सकता हूँ। 90% जो क्वेश्चन थे वो स्पोर्ट्स पे ही थे आपके। तो डिस्कस थ्रो में आप नेशनल रिकॉर्ड बना चुके अंडर 14 खेलते हुए, तो क्वेश्चन उससे संबंध रहे होंगे, बहुत सीधी बात है वहाँ पर। ठीक बात। विकास तैयारी थोड़ा बताओ बच्चों, तैयारी बच्चे बहुत बैठ दिखते हैं हमको यहाँ पर, तैयारी का चैनल है, तैयारी कॉम्पिटिशन चैनल अपने यहाँ पे ये। तो तैयारी में क्या आपने गलतियाँ नहीं की जो दूसरे लोग करते हैं आमतौर पर, आपने देखा अपने आसपास लोगों को कि सिलेक्ट नहीं, उन्होंने क्या गलतियाँ की होंगी, तो अच्छा बता पाए कुछ बातें? सिलेक्ट ना होने के पीछे सीधा कारण तो यही हो सकता है कि मुझे सिलेबस का ही ना पता हो। जब मुझे सिलेबस का तब पता चलता है जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उसको एनालाइज कर लेते कि इस सेक्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो फिर डायरेक्ट ये है कि उसमें क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही मिलेंगे। अगर हम दूसरी तरह अगर उन पर ध्यान नहीं देंगे क्वेश्चनों पे, तो फिर हम और कुछ याद करेंगे और फिर क्वेश्चन में पूछा नहीं जाएगा, तो निश्चित है कि सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेबस बहुत ज़रूरी देखना, बहुत ढंग से देखना ज़रूरी है। तो राइटिंग प्रैक्टिस के लिए कुछ प्रयास किया हो? हाँ जी, राइटिंग प्रैक्टिस के लिए प्रतिदिन 2 से 3 घंटे के सर क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहा था मैं, इसलिए मैं स्पीड से उन क्वेश्चनों को अटैम्प्ट कर सका। और जैसे हिंदी साहित्य को तो जाना जाता है कि बड़े सिलेबस के रूप में, तो उसमें प्रश्न लिखना ही अपने आप में बहुत कठिन रहता है। तो 2-3 घंटे डे लिखा आपने कम से कम बैठ के। विकास बात हुई प्री के स्तर पर कुछ ध्यान रखना चाहिए हो, जो बच्चे बहुत, क्योंकि हरियाणा का एग्जाम 5 साल के बाद निकलता है, बताया आपने पिछले 5 साल पहले निकला था एग्जाम, तो रेगुलर नहीं है, तो बच्चे कैसे मोटिवेट रखें अपने आप को, यार एग्जाम जब आएगा हम तैयारी करेंगे, उसको लिए कैसे मोटिवेट रख पाए अपने आप को? सर अभी जैसे कि मैं गया था तो वहाँ सेक्रेटरी सर बोल रहे थे कि अभी हम वार्षिक तौर से ये जो है भर्ती करवाने वाले हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो खुशखबरी है दोस्तों हरियाणा के लोगों के लिए, हमारे हरियाणा भाइयों के लिए, कि भाई बहनों के लिए, कि अब सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं खुद की हर साल हम तैयारी कराएंगे, हर साल हम लोग एग्जाम कराएंगे यहाँ पर कंडक्ट। तो बहुत अच्छी बात है अपने आप में, अगर ऐसा है तो सलाम है मेरा उस आयोग को जो हर साल तैयारी कराने को, कि 5 साल में एक बार वैकेंसी आने होता है, उस राज्य के लाखों बच्चों को आप प्रतियोगिता से बाहर कर देते हैं। मैं चाहूँगा ये बात पहुँचे लोगों तक। विकास कुछ और मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को, आप जो खासकर स्पोर्ट्स प्लेयर आपको देख रहे हैं अगस्त में, तो कुछ सबके लिए तो नहीं, स्पोर्ट्स प्लेयर कुछ देख रहे हैं, आप बताना चाहेंगे कुछ और उनके बारे में, कुछ कहना चाहेंगे कि यार तैयारी, डरो मत, तैयारी भी कर सकते हो, स्पोर्ट्स प्लेयर तैयारी भी कर सकते हो आप, यहाँ पर कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? कि ये है कि आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो निश्चित है कि आपके इंजरी भी आ सकती है, आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक ना हो, तो इसलिए आप पढ़ाई का रास्ता भी साथ साथ में चुने, क्योंकि कठिनाइयाँ रहेंगी लेकिन आपको आगे बढ़ना है, तो आप एक समझदार व्यक्ति भी रहेंगे तो आपको सहयोग मिलता रहेगा। तो इसलिए आप पढ़ाई भी जरूर करें, और स्पोर्ट्स के लिए भी आज जहाँ तक आप एक व्यक्ति सबका भला नहीं कर सकता, आप एक व्यक्ति मिलके
सबका भला कर सकते हैं। तो इसलिए आप भी पढ़ते रहें और खेल में अगर आप प्रोत्साहन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बहुत बढ़िया विकास, बहुत सही मैसेज आप दे रहे हैं यहाँ पर। तो दोस्तों मुलाकात थी विकास, छोटी सी मुलाकात थी, विकास को जाना है। और हमारे यहाँ जो हमारे स्टूडियो के आसपास जो माहौल चल रहा है आजकल, वहाँ पर कई प्रकार के रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। तो थोड़ा सा समय था, मैंने कहा विकास से बात की जाए, विकास को भी जाना है। ज्वाइनिंग विकास कब की है? 6 तारीख को ज्वाइनिंग में जो रिजल्ट आया है कल, और 2 दिन बाद रिजल्ट आया और 6 तारीख को ज्वाइनिंग भी आ गई है विकास की। तो पूरा वाईफाई स्टूडियो से मैं कहना चाहूँगा थैंक यू विकास। आज पूरे आपकी वजह से लाखों लोग जान पाएंगे इस चीज़ को कि स्पोर्ट्स कोटे से भी या स्पोर्ट्स के भी हम रक्षा कर सकते हैं और स्पोर्ट्स को कैसे बेहतर किया जाए उस पर आपसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप बताइए हमको कि विकास को आप सलाह देना चाहें, विकास से जोड़ना चाहें स्पोर्ट्स प्लेयर खासकर हमारे, कि कैसे स्पोर्ट्स को बेहतर किया जाए। कुछ इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई आर्ट्स फील्ड का है, कोई अलग फील्ड के, लेकिन स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहे हैं, उनको कुछ सलाह देना चाहते हैं सरकार तक अपनी, तो विकास को आप कह सकते हैं। विकास उसको एक प्लेटफॉर्म के रूप में डेवलप करेंगे और लाखों स्पोर्ट्स खिलाड़ी जो देश में हैं, और हम लोग बहुत पीछे ओलंपिक में, और हम चाहेंगे ओलंपिक में आगे बढ़े, जिस पर हम पढ़ाई में आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया में एजुकेशन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, स्पोर्ट्स में आगे बढ़ रहे हैं। तो क्योंकि विकास एक स्पोर्ट्स प्लेयर रह चुके हैं, तो स्पोर्ट्स भावना, वो टीम स्पिरिट की भावना बनी रहे हमारे साथ, हम यही चाहेंगे दोस्तों। तो इस नोट के साथ मैं एंड करूंगा अपनी क्लास को आज का, अपने इस पार्ट को अपने बात करेंगे बहुत जल्दी नए शस्त्री के साथ, नए शो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।